तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज तिरुचिरापल्ली स्थित गंगईकोंडा चोलमपुरम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 12 बजे आदि तिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। तिरुवथिरई महोत्सव के साथ आज महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती का भी उत्सव। पीएम मोदी राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। तमिलनाडु की सभा में बोले पीएम मोदी, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ताकत देखी और आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की अहम भूमिका रही। ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा से सीधा तमिलनाडु के तुतीकोरिन पहुंचे पीएम मोदी। देश को 4,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आज एक बार फिर रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे पीएम मोदी। इस बार कार्यक्रम का 124वां एडिशन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम के मन की बात कार्यक्रम नई दिल्ली में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे। बिहार के हाजीपुर में फायरिंग की वारदात, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में 2 युवकों को मारी गई गोली, दोनों अस्पताल में भर्ती। गया गैंग रेप मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा मामले में सीएम और डिप्टी सीएम की चुप्पी आपराधिक है। गया में गुरुवार को होमगार्ड के लिए फिजिकल टेस्ट देने आई महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने किया था गैंग रेप। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक है। चिराग के बयान पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, कहा नसीहत देना और आलोचना करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, पार्टियों में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की एंट्री बंद हो। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चिराग पर साधा निशाना, कहा सिर्फ मीडिया में बयान देकर बच नहीं सकते, वो पीएम और होम मिनिस्टर से बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने को कहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी का किया गठन, अजय माकन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव का बड़ा ऐलान, महुआ सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी चीफ लालू यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का किया चयन। राबड़ी देवी समेत 4 लोग पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो चुनाव का बाइकआउट करके दिखाएं। जेडीयू नेता केसी त्यागी की विपक्षी दलों को सलाह, वोटर लिस्ट में रिविजन पर पॉजिटिव रही, चुनाव आयोग का सहयोग करें। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ नहीं, लेकिन उसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, 15 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा, मेरी कोई डिमांड नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले केरल कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की कही बात, वीडी सतीसन बोले मृत वोटर्स के भी नाम है। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास, पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह की मूर्ति का किया अनावरण। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम में की पूजा अर्चना। 8 अगस्त को माता सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। गुजरात में गंभीरा पुल हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी, पुल टूटने से 9 लोगों की गई थी जान। भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वो पहले तय करें उन्हें करना क्या है, उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है। नमाजवादी कहने पर भड़के सपा चीफ अखिलेश यादव, का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले चौकीदार थे, ये अपना विभाग संभाले तो सादा अच्छा है। झालावाड़ की घटना के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट कर दिया निर्देश। झालावाड़ स्कूल हादसे की पहली रिपोर्ट में प्रशासन ने खुद को दी क्लीन चिट, 7 बच्चों की जान का पंचायत पर फोड़ा ठिकरा। झालावाड़ के बाद नागौर में भी स्कूल की छत गिरी, हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। यूपी के हापुड़ में भी सरकारी स्कूल का लेंटर गिरा, हादसे में 4 बच्चे घायल, क्लास में हादसे के समय कुल 30 छात्र थे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पाकिस्तान को 2 टोक, कहा एटम बम की गिरड़ भभकी देना बंद करो, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को गोवा के गवर्नर पद के लिए शपथ, सीएम सावंत समेत कई लोग हुए शामिल। गाजियाबाद में 2 मुस्लिम महिलाएं, खुशबू और सोनिया ने सनातन धर्म अपनाया, कहा मुस्लिम धर्म में महिलाओं की जिंदगी नरक है। भोपाल ट्रक मामले में पुलिस की जांच तेज, ड्रग्स गैंग के मुख्य सरगना को घर लेकर पहुंची पुलिस। यासिन मछली के घर की पुलिस ने की जांच में मिले कई डिवाइस, पूछताछ जारी। बलिया में सपा विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद रिजवी का विवादित बयान, कांवड़ यात्रियों को बताया गांव का अनपढ़। विवादित बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने मोहम्मद रिजवी को दी नसीहत, बोले शिव भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के सभी 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में शुरू हुआ रामचरितमानस का पाठ, पुलिस के जवान रात को बैरक में बैठकर पढ़ते दिखे रामचरितमानस। हरदोई के मलवा इलाके में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, पुलिस ने 7 पत्थरबाजों को किया अरेस्ट। यूपी के मैनपुरी में सिरफिरे प्रेमी की करतूत, मंदिर में पूजा करने के दौरान अपनी प्रेमिका को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। गुजरात के अरावली में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़कें पानी में डूबी, आम जनजीवन बेहाल। मध्य प्रदेश के इंडोरी से जबलपुर मार्ग पर पुल पानी में डूबा, भारी बारिश की वजह से उफान पर है नर्मदा नदी। केरल के कई शहरों में बीती रात हुई भारी बारिश, मुन्नार डुडुक्की के कई इलाकों में हुई जलभराव।
मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन भारतीय बल्लेबाजों के पास मैच बचाने की चुनौती। चौथा दिन रहा भारतीय बल्लेबाजों के नाम। सिरों पर 2 विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल और केएल राहुल ने खेली जिम्मेदारी भरी पारी। इंग्लैंड ने भारत से पहली पारी में 311 रनों की बढ़त ली। दूसरी पारी में भारत अभी भी 137 रन पीछे। पहली ही ओवर में लगे 2 झटके। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। एशिया कप 2025 की तारीखों का ऐलान। भारत की मेजबानी में यूएई में होगा टूर्नामेंट। 9 से 28 सितंबर के बीच खेला जाएगा एशिया कप। एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने दी जानकारी। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान के साथ मैच खेले जाने का किया विरोध। कहा, अगर मुकाबला हुआ तो इस सरकार और बीसीसीआई दोनों की नाकामी होगी। Hyundai इंडिया काउचर वीक के चौथे दिन फैशन डिजाइनर तरुण ताहिलियानी ने पेश किया इंडियन वेडिंग कलेक्शन। एक से बढ़कर एक आउटफिट में नजर आई मॉडल्स।